Students, let's continue exercise 1.4. Question is find two irrational numbers between 0.5 and 0.55. हमें स्टूडेंट्स दो इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। ये दोनों नंबर ही इरेशनल नंबर हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 0.5, a इज इक्वल टू 0.5 एंड इस नंबर को हम b मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 0.55। इसको हम लिख सकते हैं 0.50। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमें 0.50 एंड 0.55 इन दोनों के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है, ये नंबर b था हमारे पास एंड दिस इज a, तो हेयर b ग्रेटर देन a। तो अब हमें ऐसे दो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने जो b से छोटे हों और a से बड़े हों। तो पहला इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5, 1, 2, 4, 3, 6 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स आपको पता ही है वो होते हैं जो नॉन रिकरिंग हो, मीन्स रिपीट ना कर रहे हों, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड दूसरा इरेशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा सेकंड इरेशनल नंबर 0.51 से हमने स्टार्ट किया, उसे हम 52 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5, 2, 6, 5, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा रिकरिंग नहीं हो रही है, मीन्स कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जो नंबर रिपीट हो रहा हो, या कोई पैटर्न नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है एंड ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग है। सो दीज आर इरेशनल नंबर। तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर जो है वो 0.50 और 0.55 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो ना, b ग्रेटर देन, ये देखिए 0.52 जो है वो इस नंबर से बड़ा है, तो ये सेकंड इरेशनल नंबर है, इसको हम नेम दे देते हैं x और इसको नेम दे देते हैं इस नंबर को y। तो ये x यहाँ पर आ जाएगा एंड y एंड e। एंड स्टूडेंट्स, दूसरा वे जो इरेशनल नंबर्स को लिखने का वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक हमारे पास था 0.50 ना, 0.50, तो आप क्या लिख सकते हो 0.51, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। एंड जो 52 का हमने नंबर लिया था तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.52, 01, 001, 0001। ये दोनों ही नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो और ये वाले दो नंबर भी आप लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज find two irrational numbers lying between 0.1 and 0.12। दो irrational numbers हमें बताने जो 0.1 and 0.12 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इस नंबर को हम a सपोज कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 0.1 एंड b इज इक्वल टू 0.12। दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो बिफोर डेसिमल तो दोनों में 0 है, तो आफ्टर डेसिमल देखते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट जो डिजिट है a में 1 है एंड b में है 1, दोनों ही सेम है। तो ये स्टूडेंट्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.10। ओके, तो सेकंड प्लेस जो है वो यहाँ पर 0 है और b में सेकंड प्लेस 2 है, तो 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, 2 ग्रेटर देन 0, सो b greater than a. Let's suppose first irrational number is x1 and second is y. तो x is equal to 0.10। अब ये नंबर जो है हमारा वो 0.10 से बड़ा होना चाहिए एंड 0.12 से छोटा होना चाहिए। 0.10, 100, 100, 100, 1 टेट्रा 1 एंड सो ऑन। सेम वे में सेकेंड इरेशनल नंबर आ जाएगा हमारे पास 0.102, 00, 2, 000,
2 टेट्रा 0 2 एंड सो ऑन। ये दो इरेशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं b ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए y जो है वो x से बड़ा है। देखिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस दोनों का सेम है, सेकंड भी सेम है। जो थर्ड डेसिमल प्लेस है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 से बड़ा होता है, इसलिए y नंबर जो है वो x से बड़ा है। सो दैट्स वाई b ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन a। ये स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर जो है वो बुक के आंसर से मैच नहीं होता है देन डोंट वरी, आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि जो इरेशनल और रैशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है वो गिवन नंबर के बीच में होना चाहिए। और इरेशनल नंबर आपको पता ही है कि वो नॉन रिपीटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एंड रैशनल नंबर जो है वो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होता है। Now students, last question of this exercise, prove that √3 plus √5 is an irrational number। Students, हमें प्रूव करना है कि √3 plus √5 जो है वो एक irrational number है। तो हम मान लेते हैं कि ये rational number है। Let √3 plus √5 be a rational number which is x, जो कि x है, इसको हम x मान लेते हैं। सो √3 plus √5 is equal to x। now squaring both sides, दोनों साइड्स हम स्क्वेयर करेंगे। so √3 plus √5 की होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर। न जब हम इसकी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 की स्क्वायर प्लस √5 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की है, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी की होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ना √3 की स्क्वायर जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस √5 की स्क्वायर 5 प्लस डिफरेंट रूट वैल्यूज़ हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 3 जा 15, 2√15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 प्लस 5 8 प्लस 2√15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। now 2√15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 8 हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे एंड साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर -8। √15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, 2 एक जो है वो रैशनल नंबर है, इसको भी हमने इस नंबर से अलग कर दिया तो यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक्स को हमने रैशनल नंबर माना था। ओके, तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की स्क्वायर जो है वो भी रैशनल नंबर होगी। इसमें से एक रैशनल नंबर माइनस हो रहा है, इससे हम रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक क्या है, रैशनल नंबर। सो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड ये नंबर जो है ये एक इरेशनल नंबर है बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर आ रहा है विच इज़ रॉन्ग। रैशनल नंबर नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर के बराबर कभी भी नहीं होते हैं। सो आवर assumption that is √3 plus √5 is a rational number is wrong। इसलिए जो हमारी assumption थी कि हम ये एक रैशनल नंबर है वो wrong है। Hence
√3 plus √5 is an irrational number.